राम राम सा खमा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पार्ट 2 है वो लेकर आ चुके हैं और इसमें हम जो कि महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी की जो बाल विवाह हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी की जो हाई स्कूल में पढ़ाई कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट में क्या कर दो, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद टाइप कर दो। और अब हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट है वो कर देते हैं। तो स्टूडेंट कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। कहाँ तक? महात्मा गांधी का बचपन है वो कहाँ पर बीता है, वो पोरबंदर में बीता है, ठीक है। किस प्रकार का बीता है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बचपन है पोरबंदर से पिताजी, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको याद रखना है, पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए, उस समय गांधी जी की उम्र कितनी थी। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया लेकिन वापस है क्या करते हैं हम, रिपीट है वो कर देते हैं, ठीक है। मतलब गांधी जी की उम्र उस समय कितनी थी, तो 7 वर्ष है वो थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मतलब सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो महात्मा गांधी जी के पिताजी हैं वो राजकोट गए तो उस समय महात्मा गांधी जी की उम्र है वो कितनी थी, तो आपको सीधा सीधा क्या बता देना है, 7 वर्ष हैं वो बता देना है। उसके बाद ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ है स्टूडेंट पूरा जरूर देखना। काबा गांधी, करमचंद गांधी मतलब अन्य नाम है, ठीक है। तो जब पोरबंदर से राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए तो उस समय महात्मा गांधी को राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। जी हाँ दोस्तों, ग्रामशाला है वो वहाँ पर भर्ती किया गया, कहाँ पर, राजकोट की, ठीक है। तो ये आपको याद है वो रखना है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और जो ग्रामशाला है उसके बाद कहाँ पर भर्ती किए गए, तो आपको उपनगर की शाला में है जो कि मतलब भर्ती हैं वो किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी को राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती करने के बाद उसके बाद कौन सी शाला में है जो कि प्रवेश है वो दिया गया, मतलब भर्ती है वो किया गया, तो आपको याद रखना है उपनगर की शाला, ठीक है। और उसके बाद उपनगर की शाला है ना, उसके बाद कहाँ पर भर्ती किया गया, तो हाई स्कूल में, ठीक है। तो ये याद रखना है। और हाई स्कूल में जब महात्मा गांधी जी भर्ती हुए तो उसमें है ना 12 वर्ष हैं वो बीत गए, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी जब हाई स्कूल में भर्ती हुए तो उस समय महात्मा गांधी जी के कितने वर्ष हैं वो बीत गए, मतलब कितनी उम्र है वो बीत गए, तो 12 वर्ष हैं वो बीत गए, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद महात्मा गांधी ग्रामशाला में पढ़ाई करने के बाद किस शाला में गए, मतलब जो ग्रामशाला है उसमें पढ़ाई करने के बाद जो राजकोट है ना वहाँ पर है वो पढ़ाई की, मतलब कौन सी ग्रामशाला में, तो ग्रामशाला जो कि पढ़ाई करने के बाद किस शाला में पर गए, तो आपको उपनगर की शाला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है उपनगर की शाला, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ग्रामशाला में पढ़ाई करने के बाद किस शाला में गए, तो उपनगर की शाला। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, गांधी जी का बचपन में स्वभाव कैसा था, तो आपको याद रखना है शर्मिला स्वभाव कैसा था। महात्मा गांधी जी का शर्मिला स्वभाव था, इसी कारण वे बहुत ही पछताए, बाद में पछताए, उसकी अलग स्टोरी है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्कूल के पहले वर्ष में शिक्षा विभाग के कौन से इंस्पेक्टर जो कि विद्यालय का निरीक्षण करना है, तो आपको याद रखना इंस्पेक्टर जाइल्स। कौन है? इंस्पेक्टर जाइल्स आए और उन्होंने महात्मा गांधी जी को शब्द है वो पूछा, ठीक है, कौन सा, कैटल, ठीक है। तो ये है कैटल, ठीक है। तो इस प्रकार का शब्द पूछा कि इसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो आपको वो पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द है वो पूछा, तो आपको बता देना है कैटल, ठीक है। किसने पूछा, तो इस इंस्पेक्टर जाइल्स ने। और कब, तो हाई स्कूल के पहले वर्ष में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इंस्पेक्टर वो नहीं है, ठीक है, ये है जो कि शिक्षा विभाग के जो कि है, ठीक है, शिक्षा विभाग अधिकारी अफसर है वो है, ठीक है। तो आप इंस्पेक्टर वो मत समझना। उसके बाद किस समय पूछा गया, तो परीक्षा के समय, ठीक है, परीक्षा चल रही थी उस समय पहली कक्षा विद्यार्थी को 5 शब्द हैं वो सिखाए, किसने सिखाए, इंस्पेक्टर जाइल्स ने हैं वो 5 शब्द सिखाए। महात्मा गांधी को कैटल लिखा है, जी हाँ दोस्तों। और महात्मा गांधी ने क्या किया, कैटल शब्द है वो गलत है वो लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी को कौन सा शब्द लिखा है, कैटल लिखा है, और महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा, वो गलत लिखा या फिर सही लिखा, तो आपको बता देना है गलत है वो महात्मा गांधी जी ने लिखा। और पहली कक्षा में जो कि इंस्पेक्टर जाइल्स हैं उन्होंने कितने शब्द लिखाए, तो 5 शब्द हैं वो लिखाए। और महात्मा गांधी जी को ये कब पूछा, तो आपको बताना है परीक्षा के समय। और किसने पूछा, तो इंस्पेक्टर जाइल्स ने। और इंस्पेक्टर जाइल्स हैं वो कौन थे, तो आपको बता देना है शिक्षा विभाग के
जो कि अफसर हैं वो होते हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग के अफसर अधिकारी, ठीक है। और कब पूछा, तो हाई स्कूल में, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ याद रखना। महात्मा गांधी ने कैटल शब्द गलत है वो लिखा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने पिताजी की खरीदी हुई कौन सी पुस्तक है वो पढ़ी, तो आपको बता देना है कौन सी, श्रवण पितृभक्ति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। श्रवण जो अपनी माता पिता की बहुत ही सेवा करते थे, ठीक है, तो हमने भी ये बहुत ही सुना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे गांधी जी क्या हुए, बहुत ही प्रभावित हुए हैं, ठीक है, किस पुस्तक से, श्रवण पितृभक्ति, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, इसमें याद है वो रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बाल विवाह के बारे में, ठीक है। बचपन हमने पढ़ लिया है और अब क्या हो रहा है, महात्मा गांधी जी का विवाह हो रहा है, ठीक है। तो विवाह किस उम्र में हुआ, तो 13 वर्ष के उम्र में जो कि विवाह हुआ है। और महात्मा गांधी जी ने कितनी सगाई कर ली, तो 3 सगाई हैं वो कर ली। तीसरी सगाई कब हुई, तो 7 वर्ष में, ठीक है। और जो 2 सगाई की थी ना, वो आपकी महात्मा गांधी जी की टूट गई। जी हाँ दोस्तों, टूट गई, मतलब दोनों जो कन्याएं हैं वो, मतलब उनका निधन है वो हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कि महात्मा गांधी के घर वालों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय है कि क्या, क्यों किया, क्योंकि एक तो क्या लगेगा, खर्चा है वो कम लगेगा। जो महात्मा गांधी के घर वाले हैं, ठीक है। और किसका किसका विवाह, तो आपको बता दूं, मंझले भाई का, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी से 2-3 साल है शायद बड़े हैं, ठीक है। और एक का साल ज़्यादा है वो बड़े कौन है, काका जी के छोटे लड़के, ठीक है। और तीसरा विवाह किसका हुआ, गांधी जी का, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है कि किसका किसका विवाह हुआ और महात्मा गांधी जी के घर वालों ने क्यों फैसला ऐसा लिया। तो आपको ये बता दूं कि खर्चा है वो कम लगेगा और एक साथ में बढ़िया जो कि विवाह है वो हो जाएगा। हमारे यहाँ पर भी करते हैं ना, जैसे विवाह है वो, मतलब जैसे 2 भाई हैं तो दोनों का एक साथ ही करवा दिया जाता है, काफ़ी बार ऐसा होता है, ठीक है। तो अलग अलग से क्या होता है, खर्चा है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। राजस्थान में भी अब ज़्यादा है वो चलता है। उसके बाद ये हो गया आपका मजले भाई का, जो कि महात्मा गांधी से कितना बड़ा था, 2-3 साल हैं वो बड़े थे। और काका जी के छोटे लड़के का, जो कि 1 साल है वो ज़्यादा है था। और उसके बाद तीसरा विवाह किसका, गांधी जी का, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने 3 सगाई है वो की थी। और तीसरी सगाई किस उम्र में की, तो आपको 7 वर्ष है वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको बता देना है 60 कोस। जी हाँ स्टूडेंट, 60 कोस हैं वो हो जाएगी किसके बीच की दूरी, तो राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी राजकोट से पोरबंदर गांधी जी के विवाह के समय कितने दिन में पहुंचे। जब मतलब गांधी जी का विवाह हो रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं करमचंद गांधी, काबा गांधी, जो राजकोट से पोरबंदर है ना, पोरबंदर क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्म है, तो वहाँ राजकोट से पोरबंदर गांधी जी के विवाह के समय कितने दिन में पहुँचे, तो 3 दिन में पहुँचे। जी हाँ स्टूडेंट, 3 दिन में। लेकिन यदि बैलगाड़ी से पहुँचे, ठीक है, तो बैलगाड़ी से पहुँचे तो 5 दिन लगते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं वो कितने दिन में पहुँचे, 3 दिन में पहुँचे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जब मतलब आखिरी पड़ाव पे आए, ठीक है, तो क्या हुआ, तांगा है वो टूट गया, ठीक है। तो इसलिए जो कि महात्मा गांधी जी के पिताजी हैं उनको काफ़ी सारी चोट भी हैं वो आई, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, जो कि महात्मा गांधी जी के पिताजी फिर भी है ना विवाह में क्या हो रहे थे, पर्सन है वो, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे पर्सन हो रहे थे, ठीक है, लगी हुई थी, चोट आई हुई थी काफ़ी सारी, ठीक है। तो इसी कारण है वो 3 दिन में पहुँचे, ठीक है, 3 दिन में पहुँच गए कम समय में। लेकिन जब आखिरी दिन था ना, मतलब बहुत ही कम दूरी थी, ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, बैलगाड़ी का जो तांगा है वो टूट गया था, ठीक है। तो ये तो इस स्टोरी है, वैसे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है वो, 3 दिन आपको याद रखना है, ठीक है। और बैलगाड़ी से पूछा है तो कितना समय लगता है, तो 5 दिन है वो लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। उसके बाद पार्ट 4 आ चुका है। पार्ट 4 में क्या है, पतितु, ठीक है। तो बचपन हमने वो पढ़ लिया है। उसके बाद बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह भी पढ़ लिया और बचपन भी वो पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 है, जो कि पतितु हैं, जो कि विवाह किससे हुआ, कस्तूरबा बाई से हुआ, ठीक है। तो कस्तूरबा बाई जो कि मतलब कहाँ तक पढ़ी थी, तो आपको निरक्षर हैं वो, मतलब निरक्षर हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। और कस्तूरबा बाई का स्वभाव है वो कैसा था, एक तो सीधी थी और एक स्वतंत्र थी, मतलब महात्मा गांधी जी का खुद का भी कहना वो नहीं मानती थी। महात्मा गांधी जी कहते मतलब ध्यान रखते, ठीक है, कि वो घर में कब कब बाहर जाती हैं,
कब अंदर आती हैं, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखती थी। और जब महात्मा गांधी जी कहते थे कि तुम बाहर क्यों जा रही हो, फिर भी वो नहीं मानते थे, ठीक है, बल्कि और भी ज़्यादा जाती थी, ठीक है, मतलब। और उसके बाद मेहनती हैं वो भी थी, ठीक है, मेहनती भी थी। और उसके बाद कम भी बोलती थी, बहुत कम बोलती थी महात्मा गांधी जी। और जो कि कस्तूरबा बाई हैं, इनके बीच की जो बोली है वो मतलब बहुत ही कम बोलते थे, ठीक है। और जब जब नई नई शादी होती थी तो बहुत ही कम बोलते थे, आपको भी बताएं। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि 13 से 19 साल उम्र तक छुट-पुट मिलाकर कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे, मतलब, ठीक है। तो बाल विवाह हुआ है, आपको भी बताएं, वो भी क्या जा रही होगी, पीर है वो जा रही होगी, ठीक है। कहाँ पर जा रही होगी, बीच बीच में पीर भी जाना होगा, माँ बाप का बुलावा है वो आ जाता है, ठीक है। तो मिलाकर कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे, 6 से 8 महीने तक साथ हैं वो रहते थे। और फिर क्या हो जाता, माँ का बुलावा है वो, माँ बाप का बुलावा है वो आ जाता था, ठीक है। तो आपको ये तो चीज़ें आपको याद वो रखनी है। उसके बाद स्टोरी है थोड़ी, माँ बाप को बुलावा आता था तो इस क्या होता था, गांधी जी को बुरा है वो लगता था, ठीक है। आपकी भी शादी होगी तो आपको भी बुरा लगेगा जब आपकी पत्नी को मतलब घर वाले बुलाएंगे कि आओ, अब माँ बाप को बुलावा आ जाएगा, तो उस समय आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो बुरा मत माना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी विलायत कब गए, तो आपको पता है जब महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, ठीक है, तो इनका क्या आ गया बुलावा, तो उस समय है ना महात्मा गांधी जी विलायत गए। तो उस समय कितनी उम्र थी, 18 वर्ष है वो थी, ठीक है। कि अब ये तो चली गई, वापस आएगी या नहीं, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस कारण महात्मा गांधी जी कब कहाँ चले गए, अब विलायत हैं वो गए 18 वर्ष की उम्र में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है। विलायत से वापस आई 6 महीने, विलेज से वापस आए 6 महीने साथ में है वो रहे, ठीक है, 6 महीने उसके बाद साथ में रहे। विवाह के समय हाई स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का जब विवाह होता तो महात्मा गांधी जी कौन सी स्कूल में पढ़ते, तो हाई स्कूल में पढ़ते थे। आपको पता है पहले भी मैं बता चुका हूँ, ग्राम शाला में पढ़े, और फिर जो उसके बाद उपनगर की शाला में पढ़े, और फिर कहाँ पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद महात्मा गांधी को 5वीं कक्षा में हर महीने कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो आपको बता देना है 4 रुपये, ठीक है। 5वीं कक्षा का पूछे तो 4 रुपये। उसके बाद यदि 6th क्लास का पूछे तो आपको क्या बताना है, 10 रुपये हैं वो छात्रवृत्ति मिलती थी। और ये हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलती थी, ठीक है। उसका कारण भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, और स्टोरी भी आपको बीच बीच में बताऊंगा, लव स्टोरी, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सिलेबस है वो आपका पूरा करूँगा। और बाकी इसका 100% कल है वो क्या होगा, टेस्ट होगा। जी हाँ स्टूडेंट, कल इसका टेस्ट होगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च कर लेना, माई सक्सेस सेंटर जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो जाकर सर्च कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट मैंने पीछे भी बता दिया है कि 6ठी कक्षा में छात्रवृत्ति कितनी मिलती थी, 10 रुपये है महात्मा गांधी जी को मिलती थी। और 5वीं कक्षा में कितनी मिलती थी, 4 रुपये, ठीक है। तो आज के समय है ना, 4 रुपये तो कुछ भी नहीं है, और 10 रुपये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, छात्रवृत्ति के रूप में। उसके बाद ये छात्रवृत्ति सबके लिए नहीं थी, बल्कि 100 में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, स्टार है वो मैंने लगा दिया। हालांकि ये छात्रवृत्ति मतलब कारण पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जब को 6ठी कक्षा में छात्रवृत्ति मिलती थी, 5वीं कक्षा में मिलती थी, तो सबको छात्रों को क्यों नहीं मिलती थी, तो आपको याद रखना है क्या, कि 100 में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए ही मिलती थी। तो ये कारण आपको ध्यान रखना है। दूसरी कक्षा के बाद महात्मा गांधी को इनाम है वो पुरस्कार मिलने लगे, ठीक है। तो इनाम है और पुरस्कार हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी को क्या है, वो घमंड नहीं आता, ठीक है। छात्रवृत्ति मिलती थी तो महात्मा गांधी जी को बिल्कुल भी घमंड नहीं आता था, और इनाम है वो पुरस्कार मिलते थे ना, उस पर भी महात्मा गांधी जी को बिल्कुल भी घमंड है वो नहीं आता था। और तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना क्या, कि दूसरी कक्षा के बाद महात्मा गांधी जी को इनाम है और पुरस्कार है वो मिलने लगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद है वो हो जाना चाहिए, आई होप। और 5वीं और 6ठी कक्षा में छात्रवृत्ति कितनी मिलती थी, ये 5वीं में 4 और 6ठी में जो कि 10 रुपये। उसके बाद महात्मा गांधी जब 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय उनके हेडमास्टर दोराबजी एदलजी गिमी थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को ये नाम है वो याद नहीं होता, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने हालांकि ये लगा दिया है। तो महात्मा गांधी जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय हेडमास्टर कौन थे, दोराबजी एदलजी गिमी, दोराबजी एदलजी गिमी। तो एक बार कमेंट में लिख दो बस,
इसका इन हेडमास्टर का नाम है ना कमेंट में लिख दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाए। दोरा बजी एदलजी गिमी, ठीक है। और कब पूछे तो मतलब सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे। अब हम क्या करते हैं, स्टोरी है वो बता देते हैं, ठीक है। तो जो एदलजी है ना गिमी हेडमास्टर, ठीक है, तो क्या थे, वो एक विद्यार्थी प्रेमी थे। तो इस कारण क्या है, महात्मा गांधी जब उच्च कक्षा में है ना पढ़ रहे थे, वो क्रिकेट और कसरत है वो हर एक विद्यार्थी को करवा रहे थे। किसको, जो उच्च कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या था, इसमें अरुचि थी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने ना तो ये फुटबॉल खेले, ना क्रिकेट खेली, ना कसरत है वो कभी की, लेकिन पहली बार कह रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी को तो पहले तो अरुचि थी, और दूसरे कारण ये पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा है वो थी, ठीक है, पिताजी की सेवा है वो करने में। उसके बाद नेक्स्ट है, कारण पूछे तो आपको एक शर्मिला है वो स्वभाव है वो बता देना है, ठीक है। और कभी है वो बिल्कुल भी नहीं खेले क्रिकेट और कसरत में, ठीक है, और अरुचि का कारण है वो था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, शनिवार का दिन था। क्या था, तो आपको दिन भी पूछा जा सकता, तो शनिवार का दिन था, शाम के जो कि 4 बजे, ठीक है, शाम के 4 बजे क्या होना था, महात्मा गांधी जी को क्रिकेट और कसरत की जो होती थी न क्लास, उसमें है वो जाना था। लेकिन महात्मा गांधी जी के पास तो एक तो घड़ी है वो उस समय बिल्कुल भी नहीं थी, और आसमान बादलों से घिरा था, ठीक है। तो आसमान बादलों से घिरा था, तो टाइम का तो बिल्कुल भी पता है वो नहीं चलता था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को क्या जाना था, कसरत के लिए जाना था। और जब महात्मा गांधी जी को समय का अंदाज़ा नहीं लगा, तो क्या हुआ, मतलब स्टूडेंट जो महात्मा गांधी जी को है ना समय का अंदाजा है वो नहीं लगा, तो इस कारण है ना कसरत में क्या पहुँचे महात्मा गांधी लेट पहुँचे, और क्लास है वो क्या होनी थी, शाम के 4 बजे होनी थी। लेकिन उस समय क्या हो गया, सब हैं वो जा चुके थे, ठीक है। तो अगले दिन है किमी साहब, मतलब रोजाना क्या होती थी, उपस्थिति होती थी कि कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है। तो रोजाना उपस्थिति होती थी, हाजिरी होती थी। लेकिन जब अगले दिन है ना महात्मा गांधी जी की जो उपस्थिति देखी, तो उसमें क्या हुए, महात्मा गांधी जी अनुपस्थित हुए। तो महात्मा गांधी जी अनुपस्थित हुए, तो उसमें कारण पूछा किसने, गिमिस साहब ने, जो महात्मा गांधी जी के हेडमास्टर थे ना 7वीं कक्षा में, ठीक है। तो कारण है वो क्या कि महात्मा गांधी ने सही से बता दिया, जी हाँ स्टूडेंट, सही से बता दिया कि मुझे आसमान बादलों से गिरा था, घड़ी है मेरे पास नहीं थी, समय का अंदाज़ा नहीं लगा, इसलिए मैं कसरत है वो क्लास में वो नहीं आ सका, और सब हैं वो वहाँ पर जा चुके थे। तो ये सही से बता दिया महात्मा गांधी जी ने। लेकिन हेडमास्टर साहब को क्या हुआ, गिमी साहब को क्या हुआ, डाउट हुआ कि ये तो स्टोरी है हो ही नहीं सकती, क्या तुझे समय को पता कैसे नहीं चला। तो इस पर क्या हुआ, जो कि गिमी साहब है ना, उन्होंने क्या किया, 1 या 2 आने का जुर्मन है वो लगा दिया, किस पर, महात्मा गांधी जी पर, कि ये देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने हालांकि ये माफ़ भी करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट, जो कि ये पहले बता देना था, लेकिन बाद में बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी शारीरिक शिक्षा कक्षा में अरुचि का कारण है वो क्या था। तो आपको ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। एक तो पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी, और एक महात्मा गांधी की शुरू से ही शारीरिक शिक्षा जैसे फुटबॉल है क्रिकेट है वो कसरत में रुचि है वो बिल्कुल भी नहीं थी, और पहले भी कोई ऐसा जो कि हो ही नहीं रहा था, जो कि कहाँ पर, हाई स्कूल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जी हैं वो मुक्ति पा गए, किससे, शारीरिक शिक्षा की जो क्लास हैं वो होती थी, मतलब क्रिकेट कसरत हैं वो होती थी ना उसमें, तो उसमें ना मुक्ति पा गए। कैसे पाई, तो महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं उसने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा, ठीक है। उस पत्र में क्या लिखा कि स्कूल के समय के बाद में मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। और वो मान भी गए, कौन, हेडमास्टर मान भी गए, और हाजिरी भी रोजाना होती थी, ठीक है, मतलब उपस्थिति लगा देते थे, ठीक है, गैर हाजिरी नहीं लगाते थे। उसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार अच्छे अक्षर सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको याद रखना चित्रकला है वो आवश्यक है महात्मा गांधी जी के अनुसार अच्छे अक्षर सीखने के लिए। और आपको भी पता है, जो भी जैसे हम क से कबूतर हैं तो कबूतर को देखते हैं तो हमको भी है वो याद है वो हो जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, सिंपल सा है। उसके बाद कौन सी कक्षा से महात्मा गांधी जी की पढ़ाई थोड़ी अंग्रेजी माध्यम में होने लगी, तो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन सा हो जाएगा, आपके 4वीं कक्षा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 4वीं कक्षा है वो हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आज का सेशन है, आज की क्लास है आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब है ज़रूर करना। जिसने कमेंट में जय हिंद नहीं लिखा तो जय हिंद है वो लिख देना जाते जाते, ठीक है। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।